जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्बूषाम उदुंग बिन कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः। शनि देव की वजह से, शनि ग्रह की वजह से मनुष्य को कई प्रकार से खराब होता है तो प्रताड़ना मिलती है। जिस मनुष्य का जन्म पत्रिका के अनुसार शनि खराब हो तो ये मान करके चलो उसके जीवन का 30 से 35% जिंदगी खराब हो जाती है। तो फिर शनि की पूजन अर्चन शांति करना होती है, नहीं तो उसे हर कदम पर कष्ट की प्राप्ति होती है। हर कदम पर, हर क्षण कह लीजिए, हर वर्ष कह लीजिए, कहीं न कहीं पर उसको हमेशा निराशा हाथ लगेगी। क्यों नहीं? शनि न्याय के देवता हैं। और यदि आप पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पाप कर्म करके आए हो, पापी हो, किसी को तड़पा के आए हो, किसी की हाय लेकर के आए हो, किसी की बद्दुआ लेकर के आए हो, तो निश्चित तौर से इस जन्म में आपको कष्ट अवश्य मिलेगा और शनि की वजह से दिया जाता है। तो मनुष्य जब पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्रिका बनती है। तो जन्म पत्रिका जब बनाई जाती है तो उस जन्म पत्रिका में यह पता लगाया जा सकता है कि शनि का प्रभाव कैसा है, राहु का प्रभाव कैसा है। यानी राहु खराब हो जाता है तो वो भी 50% जिंदगी बर्बाद कर देता है, और शनि खराब हो जाता है तो मनुष्य की बाकी 20 से 25% जिंदगी वो खराब कर देता है। यानी केवल 25% जीवन ही उसका सुखमय गुजरता है, बाकी पूरी जिंदगी उसको कष्ट में गुजारना पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम वही चीज, शनि के क्या उपाय किए जाएं, शनि को कैसे शांत किए जाएं, आज इसी बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, ताकि आपको ज्ञान हो सके कि शनि क्या क्या करता है। यदि आपके पास ये सिम्टम हो तो समझ जाना कि शनि खराब है, बच्चे का या फिर आपका या फिर परिवार के सदस्य का। तो बच्चा यदि मूल में उत्पन्न होता हो तो मान करके चले वह साक्षात पितृ होता है, उस पर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मूल की शांति कराना होती है। 21 दिन की मूल की शांति होती है। मूल की शांति कराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना होता है जो शनि की पूजा करता हो, शनि का मंदिर हो, वहां पर सेवा करता हो। ऐसा व्यक्ति ही शनि देव के मूल शांति का उतारा प्राप्त कर सकता है। वो विधि विधान से करा सकता है यदि उसको ज्ञान होगा तो।
तो जो बच्चा मूल में उत्पन्न होता है वह बच्चा अपने माता पिता से विरोध करता है, क्योंकि शनि का प्रभाव ज्यादा होता है। शनि देव ने भी अपने पिताजी का हमेशा विरोध किया जो सूर्य देव है। यानी यदि किसी के मनुष्य के जीवन में यदि पिता पुत्र में नहीं पटती हो तो आप समझ जाओ, यदि पुत्र पिता के खिलाफ जाता हो तो समझ जाइए उस पर शनि का प्रभाव ज्यादा है। तो उसकी हो सकता है बच्चा मूल में उत्पन्न हुआ हो तो मूल की शांति आपको कराना होती है, जो बहुत ही विशेष प्रकार की एक विशेष पूजा है जो बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, और उसे करने के लिए केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो शनि मंदिर में सेवा करता हो और जो शनि का जप किया हुआ तप किया हुआ हो, वही इस पूजा को कर सकता है। मूल शांति की पूजा होती है। एक होती है शनि की 7.5 लगती है। तो शनि की 7.5 जब लगती है तब मनुष्य बर्बाद हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, उसके व्यवसाय में आग लग जाती है तो बर्बाद हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है कई बार तो फिर बर्बाद हो जाता है। तो शनि की 7.5 जब भी लगती है तब मनुष्य को वो शुरू में तो बहुत कष्ट देती है और जाते जाते लाभ दे जाती है। तो यदि आपने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तो शनि की 7.5 आपको भयंकर कष्ट देती है, कई तरह तरह की बीमारियां दे जाती है, फोड़े फुंसी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए शनि की 7.5 की शांति यदि किसी को करवाना हो, किसी को मूल की शांति करवाना हो, किसी को ढैया की शांति करवाना हो और किसी की पत्रिका में शनि नीच का हो तो भी शनिदेव कष्ट देते हैं। तो शनि नीच का हो तो उसकी शांति होती है, उसको उच्च का बनाने का प्रयास किया जाता है। शनि सप्तम भाव में बैठ गया हो तो पारिवारिक नुकसान देता है। शनि का उतारा किसी को करवाना हो विधि विधान से तो आपको बताया जा सकता है, करवाया जा सकता है। शनि का किसी को अभिषेक कराना हो शनि की शांति के लिए तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। और यदि किसी मनुष्य के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं घटित होती हो, यदि किसी मनुष्य के बार बार सीधे पैर में बहुत ज्यादा लगती हो और खून निकलता हो, यदि किसी मनुष्य के शरीर में फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा निकलते हो, यदि किसी मनुष्य को बाल तोड़ बहुत ज्यादा होता हो, और यदि किसी के मनुष्य के जीवन में एक एक दो दो विवाह, शनि सप्तम भाव में राहु के साथ बैठने की वजह से 2 या 2 से अधिक विवाह होते हो तो उनकी शांति करवाना हो, या फिर पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता हो, पुत्र जो है पिता की बात नहीं मानता हो, तो समझ जाओ शनि का कहीं न कहीं प्रभाव है। और शनि की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं, शनि की वजह से ही पैरों में लंगड़ापन आ जाता है, शनि की वजह से ही पैरों में राड़ें डल जाती है। और इन सब चीज से बचना हो तो पहले पत्रिका को चेक करवाए कि शनि क्या दुर्घटना करेगा या नहीं करेगा। तो यो मैंने लक्षण बताए, ये सब शनि देव के द्वारा क्रोध स्वरूप दिए जाते हैं यदि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किया हो तो। ऐसे भी कहा जाता है कि धर्म व न्याय के प्रतीक हैं शनि देव, और जो व्यक्ति अच्छा होता है पिछले जन्म का पुण्य कर्म वाला होता है उसे सुख संपत्ति वैभव और मोक्ष भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जो है धर्मराज हैं, इसलिए वो पापी व्यक्तियों को दुख देते और कष्ट देते हैं। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो व्यक्ति पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सत्य मार्ग पर चलता है, उसको यश धन पद और मान सम्मान सब कुछ ये शनिदेव प्रदान करते हैं। और जब शनि की दशा आती है तो जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि शनि जो है बहुत अनिष्ट कारक और अशुभ ग्रह है, उसे पापी ग्रह की संज्ञा भी दी गई है और दुख प्रदान करने वाला ग्रह है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में शनि जो है बहुत सारी अच्छी चीजें भी करता है। शनि जो है संतुलन बना के रखता है, वह न्याय का देवता है, वह न्याय का ग्रह है। और शनि देव जो है सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और यह नीले कलर के हैं, जिससे नीले रंग की किरणें पृथ्वी पर निरंतर पड़ती रहती है शनि ग्रह की वजह से। और शनि जो है यह बहुत धीमी गति से चलता है, इसलिए इनको शनिश्चराय कहा जाता है। शनि शनि यानी धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। और यदि वक्री हो जाए तो और धीरे चलने लगता है, यानी फल बहुत देरी से देता है।
यदि शनि जो है सप्तम भाव में किसी के बैठ जाए तो उसका देरी से विवाह होता है, और यदि किसी ने जल्दी से विवाह कर लिया या हो जाता है तो उसके यहाँ पे एक न एक व्यक्ति को मरना ही मरना पड़ता है, उसके यहाँ मौत अवश्य होती है। चाहे लड़का होगा, उसने विवाह कर लिया शनि सप्तम भाव में होने के बावजूद, तो उसकी पत्नी अवश्य मर जाएगी, यानी 2 विवाह अवश्य होंगे। और यदि किसी स्त्री ने कर लिया, किसी लड़की ने विवाह कर लिया, कम उम्र के अंदर विवाह कर लिया, तो मान करके चले उसको विधवा होना ही होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए शनि को धीमा चलने वाला ग्रह भी कहा जाता है। एक राशि का भ्रमण करने में इसको 2.5 वर्ष लगते हैं, इसलिए शनि की ढैया लगती है। और 12 राशियों का भ्रमण करने पर लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। न्याय के देवता शनि को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति ने खुश कर लिया शनि देव को, तो उसके कैरियर में सफलता ही सफलता मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। और इनको जो पटाना हो, इनको खुश करने का तरीका है कि शनि का हर शनिवार को उतारा करते रहा करें। शनि के उतारे के अंदर काला कपड़े का प्रयोग होता है, काले तिल का प्रयोग होता है, काले कोयले का प्रयोग होता है, लोहे की कीले का प्रयोग होता है, काली उड़द साबुत वाली, काले तिल, गुड़ और सरसों का तेल, ये सब सामान मनुष्य को अपने ऊपर से उतार करके शनि देव के मंदिर में रखना चाहिए। और शनि देव की कभी भी सामने से पूजा नहीं करना चाहिए, और शिला वाले शनि देव की ही पूजा करना चाहिए। हाथ पैर आंख नाक मुंह वाले शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि देव से आंखें नहीं मिलाई जाती है, और शनि देव से सामने पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आप सामने से पूजा कर रहे हो तो मान करके चलो अपने ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़वा रहे हो, यानी आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए शनि की सामने से पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सूर्य पुत्र शनि है, और वह हमेशा सूर्य से अत्यधिक दूरी होने के कारण प्रकाशहीन है, इसलिए नीला आकाश रहता है, उनका चमकदार नहीं है। इसलिए इन्हें शनि देव को जो है अंधकारमयी, विद्याहीन, भावहीन, उत्साहहीन, नीच, निर्दयी, अभावग्रस्त माना जाता है। यानी जिसके ऊपर शनि की प्रभाव ज्यादा होता है वह व्यक्ति प्रकाशहीन होता है, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है, वह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, उसके अंदर भाव नहीं होते हैं, उसके अंदर उत्साह नहीं होता है, वह नीच का कार्य करता है, निर्दयी हो जाता है, और कई बार तो वह जिंदगी अभावग्रस्त जिंदगी जीता है। फिर भी कई बार विशेष परिस्थितियों में यह अर्थ, धर्म, काम और न्याय का प्रतीक भी है। इसके अलावा शनि जो है सुख, संपत्ति, वैभव और मोक्ष देने वाला ग्रह भी माना गया है। और शनि को धर्मराज होने की वजह से पापी व्यक्तियों के लिए दुख देते हैं और कष्ट भी देते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पाप किया है तो उसे अपने पापों का शनि कष्ट दे उसके पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, यानी कि प्रायश्चित पूजा उसको करवाना चाहिए, यानी कि जप, तप, हवन, अनुष्ठान, दान, धर्म, ये सब कर लेना चाहिए। और ये सब कराने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से बात करना होगी, जो शनि के बारे में बहुत गहराई से जानता हो, जो शनि की सेवा करता हो। उस व्यक्ति से कराने पर आपकी ये पूजा निश्चित तौर से सफल अवश्य होगी। यदि आपको शनि देव की पूजा करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट पर आकर के आप शनि देव की पूजा करवा सकते हैं। वहां पर शनि देव का मंदिर है, और पूजा करने वाले पुजारी उन्हीं से ही आपको पूजा करवाना जिनको शनि देव के बारे में पूरा ज्ञान है। शनि ग्रह प्राय किसी को बेवजह क्षति बिल्कुल नहीं पहुंचाता है, परंतु यदि हो रही है क्षति तो बहुत सारे टोने टोटके हैं, उनका प्रयोग करके आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और शनि की शांति कर सकते हैं। तो शनि की शांति करने के लिए शनि देव की जो शिला रूप में शनि देव होते हैं उनका अभिषेक करना होता है। यह अभिषेक संध्या बेला के समय पे करना चाहिए या सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहिए। जब सूर्य दिन में उजाले में रहता है तब तक शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जीवन में दुख, सुख, साथ ही साथ में ऊंच नीच, ये तो सब चलती ही रहती है। और आप चाहें तो शनि की शांति करके, मूल की शांति करके, शनि का उतारा करके, शनि का अभिषेक करके
ये विशेष तौर से शनि की शांति आप कर सकते हो। शनिदेव की पूजा के लिए कड़ी आराधना भी करना पड़ती है और विशेष तौर से साढ़े साथी से परेशान लोगों को शनिदेव की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। मैं यहाँ पे विधि विधान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ विशेष बातें हैं जिनका शनि की पूजा में ध्यान रखना चाहिए। यानी शमी पत्र का अवश्य प्रयोग करना चाहिए और धतूरे की जड़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तो ही शनिदेव की पूजा लगती है। इस पूजा में कुछ खास बातें का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, जैसे शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर शनिदेव की मूर्ति के पास तेल चढ़ाना चाहिए या फिर उस तेल को गरीबों में दान दे देना चाहिए। शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और बाद में ध्यान रखना चाहिए कि तेल इधर उधर न गिरे। तेल को सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। शनि को काला तिल और गुड़ चींटों को खिलाएं। शनिवार के दिन चमड़े के जूते चप्पल दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। शनिदेव की पूजा जो है मूर्ति के सामने खड़े होकर के नहीं करना चाहिए और ऐसे मंदिर में आपको जाना चाहिए जहां शनि जो है शिला रूप में विद्यमान हो। और उस दिन जो है शनिवार के दिन कभी भी मनुष्य को शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य शनिवार के दिन मांस का सेवन करता हो, शराब का सेवन करता हो, ऐसे मनुष्य को शनि कष्ट देते हैं, तो यह भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गरीबों, दीन दुखियों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए, क्योंकि शनि गरीबों की मदद करने से बहुत प्रसन्न होता है। शनिदेव के क्रोध की वजह से ही मेघनाथ जो था उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और ज्योतिष के अनुसार भिन्न भिन्न भावों में शनि का अलग अलग फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि जो है सूर्य पुत्र के नाम से विख्यात है और कहते हैं कि शनि जिसे चाहे उसे रंग राजा से रंग बना देता है और रंग से राजा बना देता है। यह शनि का ही काम होता है। शनि देव की वक्री दृष्टि भी होती है और यदि वक्री दृष्टि हो जाए तो भी आप शनि का क्रोध माना जाता है और उससे बचना चाहिए। वक्री दृष्टि का मतलब शनि की जो टेढ़ी निगाह चलती ज्योतिष के अनुसार, उसके अनुसार भी आपको बचना चाहिए। और शनि की वक्री दृष्टि और शनि से बचने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए, कम से कम 5 बार। श्री हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला चढ़ाना चाहिए और शनिवार के दिन हनुमान जी का चेहरा अवश्य देखना चाहिए। हनुमान चालीसा का हवन भी घर पे करना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया, जो शास्त्र कहते हैं हमारे, कि हनुमान चालीसा का यदि नियमित पाठ शनिदेव के प्रकोप से बचने का रामबाण उपाय है। और शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो और शनि के द्वारा दिए गए कष्ट से पीड़ित हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा से ज्यादा करो। बजाय कि आप कष्ट भुगतें और अपना पैसा हॉस्पिटलों में खर्च करें, आपका पैर टूट जाए, आपको तरह तरह की बीमारी लग जाए, ये शनिदेव के ही क्रोध हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 54 बार, 54 टाइम्स अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा के बारे में जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो पढ़ते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करता है, जबकि 7 बार नहीं है, वो है 100 बार। 100 यानी 100। हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कम से कम करना चाहिए, तो आप जो है बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तो जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 यानी 100 बार पाठ करना है, न कि 7 बार। तो बहुत से मनुष्य हमारे पास फोन करते हैं, साहब मैं तो हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ रोज करता हूं। मैंने कहा 7 बार नहीं, जिसमें लिखा है 100 बार। तो कम से कम
100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपका बंधन वगैरह, तंत्र बंधन, पुलिस केस का बंधन और जिसका भी बंधन हो शनि की वजह से, वो सब आपका दूर हो सकता है। ऐसी भी कहानी आती है कि एक बार जो रामायण जी में बताई गई है कि हनुमान जी ने शनि देव को लंका में रावण के बंधन से मुक्त कराया था। ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में अभिमानवश एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास गए और बोले कि तुमने मुझे त्रेता में जरूर बचाया था, लेकिन अब यह कलयुग है, कलिकाल है, मुझे अपना काम करना ही पड़ता है, इसलिए आज से तुम्हारे ऊपर मेरी 7.5 शुरू हो रही है, मैं तुम पर आ रहा हूं। यह कहते हुए हनुमान जी के मस्तक पर सवार हो गए। यानी हनुमान जी के ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव जब चालू होने लगा तो शनि देव की 7.5 की वजह से हनुमान जी को सर पर खुजली होने लगी। यानी कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में कहीं पर भी फोड़े होने लग जाए, फुंसी होने लग जाए, खुजली होने लग जाए, तो समझ जाओ शनि की दशा चालू हो गई है। शनि अनिष्ट फल देना का इंडिकेशन है। तो शनि देव के कारण हनुमान जी को सर पर खुजली होने लगी, जिसे खुजली को मिटाने के लिए हनुमान जी ने अपने सर पर एक विशाल पर्वत रख लिया, जिससे शनिदेव दब गए और त्राहिमाम चिल्लाने लगे, यानी बचाओ बचाओ। उन्होंने हनुमान जी से याचना की और कहा कि वे आगे से उन्हें या उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। तभी से हनुमान चालीसा के स्त्रोत में बहु प्रचलित है और अनंत शक्ति संपन्न है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसका पाठ करने से शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। इसलिए हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए या बजरंग बाण अवश्य पढ़ना चाहिए या फिर हनुमान जी की सेवा कैसे भी हो कर लीजिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। ओम हौम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो आवेशाय आवेशाय। इस प्रकार के शनिदेव के हनुमान जी के मंत्र हैं। उन मंत्रों को आप जप कर सकते हो हनुमान जी के सामने बैठकर, और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना है। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कोई भी मंत्र हो, मंत्र में बहुत शक्ति होती है, उनका सही उपयोग मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। हर देवता का अपना अपना मंत्र होता है। इसी प्रकार से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी शनि देव का मंत्र है। तो शनि देव के मंत्र का कम से कम कलयुग की वजह से 75,000 जप करना चाहिए। यह 75,000 जप शनि की 7.5 लगती है, उसके पहले जप कर ले या लगते से ही कर लीजिए, ताकि शनि की 7.5 में आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, यह मंत्र जप करना चाहिए। शनि मंत्र के बीज अक्षर में बहुत शक्ति है, जो शनि की ढैया और 7.5 के द्वारा जो दिए जा रहे हैं आपको कष्ट है, परेशानी है, दुख है, उनको कम कर सकती है। और शनि देव का जो ये मंत्र है, इस मंत्र का सभी मनुष्यों को जप करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी तो शनि आएगा ही आएगा, और 7.5 भी आती है। और एक और विशेष स्त्रोत हैं, श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी ने शनि स्त्रोत बोल करके भी शनि के प्रभाव से अपनी नगरी को बचाया था, अयोध्या नगरी को बचाया था, जब वहां पर शनि देव की क्रोध की वजह से दुर्भिक्ष फैल गया था। तो शनि का जो दशरथ स्त्रोत है, उसका भी कोई मनुष्य यदि पाठ करता है तो उससे भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और पीपल की देव की तो पूजा करना ही करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल, छाया पात्र शनिदेव को अत्यंत प्रिय है।
इन चीजों का दान देने से शनि की शांति का प्रमुख उपाय है और देते रहना चाहिए। हर शनिवार को देना चाहिए। तिल का तेल का दान देना चाहिए, सरसों के तेल का दान देना चाहिए और छाया पात्र का दान देना चाहिए। अब आप कहेंगे छाया पात्र क्या होता है? तो मान्यता है कि यह दान शनि देव द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से निजात दिलाता है। छाया पात्र का मतलब है कि किसी भी लोहे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल पूरा भर लें, उसमें अपनी छाया देखें और फिर उसे दान कर दें। यह दान शनि के ऊपर पड़ने वाले, शनि के द्वारा आपके ऊपर पड़ने वाले कुप्रभाव, दुष्प्रभाव, कष्ट, परेशानियों को दूर करता है और शनि देव का आशीर्वाद प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव की शांति के विधान भी बताया गया है। तो इसमें कुछ लोग तो रत्न धारण करते हैं और कई बार रत्न धारण नीलम करना बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो शनि देव जो है धतूरे की जड़ को यदि धारण कर लेते हैं तो वह शनिदेव की वजह से कष्ट प्रदान नहीं करता है। रत्न जो है शक्ति बढ़ाने का काम करता है और जड़ी बूटी जो है वह ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का काम करती है। दो प्रकार का है। जो व्यक्ति रत्नों में विश्वास करता है वो शक्ति बढ़ाने का काम करेगा उस ग्रह की, और जड़ी बूटी जो है ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है, ऊर्जा को सही रास्ते पर सही दिशा में ले जाने का काम करती है। तो शनि देव को खुश करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत से जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें लिखा गया है कि धतूरे की जड़ को धारण करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होने लगती है। धतूरे की जड़ का छोटा सा टुकड़ा गले में या हाथ में बांधकर धारण किया जा सकता है। इस जड़ी को धारण करने से शनि की ऊर्जा अपने आप सकारात्मक रूप से मिलने लगती है और जल्दी ही आपको अंतर महसूस होने लगता है। तो धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन ला करके अभिमंत्रित कर ले, उसको प्राण प्रतिष्ठा करा ले। तो जो मनुष्य धतूरे की जड़ विधि विधान से निमंत्रण देकर के लाई गई और प्राण प्रतिष्ठित की गई धतूरे की जड़ यदि खरीदना चाहता है, शनि देव के कोप से बचना चाहते हो, तो वो देव राजा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर से आप धतूरे की जड़ प्राण प्रतिष्ठित विधि विधान से पूजन अर्चन की हुई, निमंत्रण देकर के मंगाई हुई आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनका शनि खराब है उनको तो अवश्य पहनना ही पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी भगवान शिव के साथ साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और कई बार तो जो सेहत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके लिए भी ये 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह 7 मुखी रुद्राक्ष सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जी के जल से धो करके विधिवत पूजन अर्चन करके रुद्र अभिषेक करवा के इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है, जिसकी वजह से शनि के द्वारा दिए गए कष्ट से छुटकारा मिलता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि किसी मनुष्य को 7 मुखी रुद्राक्ष भी यदि चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, पूजा किया हुआ, तो वह देवराजा ट्रस्ट से संपर्क करके ये 7 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकता है। 9893128047 और 7649862712। अब शनि साढ़े साथी से बचने के भी तरीके भी हैं। वैसे तो कि व्यक्ति विल पावर कर ले कि मुझे ये शनि की साढ़े साथी से मुक्ति चाहिए ही चाहिए,
तो निश्चित तौर से हो सकती है। अब उसके लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है आपको, केवल व्यवहार में। तो जो कष्ट आता है, शनि का कष्ट कब आता है? शनि की ढैया में या शनि की साढ़े साती में आता है। इसके लिए उन्हें बहुत से मनुष्य कहते हैं, अरे परेशानी से निजात दिलाओ, जो चाहे उतना पैसा ले लो, परंतु प्लस हमारी शनि की साढ़े साती ढैया को कटवा दो, क्योंकि इससे मनुष्य बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होने के साथ साथ कंगाल भी हो जाता है, दरिद्री हो जाता है, अब बीमारियां लग जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से ध्यान रख लीजिए शनि की साढ़े साती कब आएगी, शनि की ढैया कब आएगी। इसका ध्यान रखने के बाद आप 3-4 चीजों का ध्यान रखें कि शराब का सेवन बिल्कुल भूल जाइए। जब भी शनि की साढ़े साती लग जाए तो शराब का सेवन करना बंद कर दें। शनि की ढैया लग जाए तो भी आपको शराब और नशे से दूर रहना है, अन्यथा बर्बाद हो गए। पूजा पाठ काम नहीं करती है। यानी बहुत से मनुष्य पूजा पाठ भी कराते हैं और शराब भी पीते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए बता रहा हूं कि जब भी शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, आपको शराब से दूर रहना है, बिल्कुल शराब पीना ही नहीं है, और मांस का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पराई स्त्री से भी आपको रिश्ता नहीं रखना है, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता, ना आपके कुल देवी देवता रोक सकते हैं, ना आपके इष्ट देवता रोक सकते हैं, वह शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह से बचने के लिए आपको शराब से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, पराई स्त्री के भोग से दूर रहना है, मांस का सेवन नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, महिलाओं का आदर करना है, और सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करना है। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल करके रहना है, घर में क्लेश नहीं करना है, और शनि देव से बचने के लिए भैरव जी की उपासना करना चाहिए। और शाम के समय पे काले तिल का जो तेल का दीपक आता है, उसका दीपक लगाकर शनि दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे धार्मिक कार्यक्रम होते कहीं पर मंदिरों में, तो वहां पे आपको लकड़ी, कोयला ये दान देकर के शनि के बुरे प्रभाव को आप टाल सकते हो। समय समय पर शनि मंदिर में चिमटा दान देना चाहिए, लोहे का बना हुआ होता है, जो साधु संत सन्यासी लोग प्रयोग करते हैं, वह चिमटा आपको दान देना लोहे का ही होना चाहिए। और चमड़े के जूते भी दान देना चाहिए। तो ये है शनि की पूर्ण रूप से शांति। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में, आपकी धर्मपत्नी हो सकती है, पति हो सकती है, भाई हो सकते हैं, भाभी हो सकती है, परिवार का कोई भी सदस्य यदि शनि से प्रताड़ित हो, शनि ग्रह की ढैया लगी हो, शनि की साढ़े साती लगी हो, कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे मनुष्यों को जो मैंने उपाय बताए हैं, यह उपाय का पालन अवश्य करें, तो उनको सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा शनि आपको बर्बाद कर देगा, शनि आपको दरिद्री बना सकता है, शनि आपको बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है, शनि आपके दिमाग को खराब कर सकता है, शनि आपकी नौकरी छीन सकता है, शनि आपका एक्सीडेंट करके पैरों में राड़े डलवा सकता है। शनि मौत नहीं देता है, शनि जो है वो मृत्यु कभी नहीं देता है। शनि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, बस मनुष्य की जान नहीं निकलती है, परंतु वो भगवान से मौत मांगता है कि हे भगवान मुझे अब उठा ले, परंतु भगवान उठाता नहीं है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। आपको कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, जो पाप कर्म किए उनका फल तो भोगना पड़ेगा, और वो कर्म जो पाप कर्म का फल होता है वो शूल योग के रूप में उत्पन्न होता है, दंड के रूप में होता है। आपके ऊपर दंड लग सकता है, शनि देव के पास एक दंड होता है, उस दंड से वो मारते हैं। लोहे लंगर से लग सकती है। आप यदि लोहे का काम कर रहे हो तो आपके बर्बाद हो सकते हैं, लोहे का व्यवसाय आपका चलते चलते बंद हो जाएगा। इसलिए जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन अवश्य करें और शनि देव के प्रकोप से मुक्ति पाएं। और जिनका शनि बहुत ही ज्यादा खराब हो उन्हें तो रोजाना हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार पढ़ना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। रविवार के दिन को छोड़ करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए पिपलाद ऋषि के नाम से, ताकि पिपलाद ऋषि का भी यदि आप नाम ले दोगे तो भी शनि देव आपको कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। और अन्यथा हनुमान जी तो है ही है,
तो ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रहस्य दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदना नारसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रतुलकल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोध दशोत्कट महाकरालिनी महाद्रबंद महारीन लंकेश्वरदाय महाशेतुबन महाशैल प्रवागंचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पाती है महारोध दीर्घ पुष्ट वैष्णवर्ण भंजे भंजे हुम पट स्वाहा। भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटना सकल शत्रु सहारना क्षणेन हन हन बंजे बंजे शिक्षक शिखाते खाते मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे रावे रावे शो शो चनाश नाश महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम भूम भट ओम रीम भट स्वाहा। इस मंत्र से भी आप यदि रोजाना हवन करना प्रारंभ कर देंगे तो शनि देव आपकी 7.5 में कष्ट नहीं दे पाएंगे, ढैया में कष्ट नहीं दे पाएंगे, मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के बावजूद भी आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर पाएंगे। रोजाना यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो आपको इन 27 नामों का रोजाना पाठ करना चाहिए पूजन करते समय, सवेरे शाम 2 ही वक्त में। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये नाम जो मनुष्य रोजाना पूजा के समय पे लेता हो उसके यहाँ पर कष्टों का अंबार नहीं होगा, ये निश्चित है, क्योंकि मनुष्य स्थान के देवता, स्थापित देवता, घर के देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता सबका आह्वान करता है। और यदि इन सबका रोजाना याद किया गया, जो कि ईश्वर के नाम है, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ईश्वर का नाम लेना है। ईश्वर का नाम लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत से मनुष्य अपने आप को, अपने मन को समझा नहीं पाते हैं और जीवन में गुरु नहीं बना पाते हैं। उन लोगों के लिए यह 27 नाम अवश्य पाठ करना ही करना चाहिए। जो गुरु सत्ता में विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिन्हें गुरु नहीं मिल पाता है, जिन्हें अपने अनुसार शिष्य अपने अनुसार गुरु को ढूंढता है परंतु गुरु नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए भी ये 27 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि नियम तो ये कहता है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु ग्रह नक्षत्र जब आएंगे तब स्वतः आपको गुरु मिल जाएंगे, गुरु को ढूंढा नहीं जाता है। परंतु ये निश्चित है सिद्धियों के मामले में कि जब तक गुरु नहीं करोगे आपको सिद्धि का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप चाहे लाखों जप कर लें, करोड़ों जप कर लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको शनि की कुदृष्टि से बचाए और जो हमने ज्ञान दिया इस ज्ञान को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको साहस प्रदान करे, ऐसा दिमाग प्रदान करें, ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करें, खुद भी प्रयोग करें और बच्चे यदि आपके हैं, मित्रगण आपके हैं, दोस्तगण आपके हैं तो उनको भी अवश्य आप ये बताएं कि शनि की यदि शांति करना हो, बार बार खून टपकता हो, बार बार पैरों में लगती हो, बार बार फोड़े फुंसी होते हो या एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता हो तो शनि का शांति कैसे करें, यह हमने पूरा इस वीडियो में आपको बता दिया है। शनि से संबंधित कोई भी शांति करना हो, पूजा पाठ करना हो, अनुष्ठान करना हो तो देव राधा ट्रस्ट में शनि मंदिर है प्राण प्रतिष्ठित। आप वहां पे आकर के खुद अपने हाथों से अभिषेक कर सकते हैं, अपने हाथों से पूजन अर्चन कर सकते हैं और वहीं पर रहकर के जप तप अनुष्ठान भी खुद स्वयं भी कर सकते हो। और यदि आप कहेंगे कि किसी ब्राह्मण के माध्यम से जो वहां सेवा करता है उसके माध्यम से कराई जाए तो उसके माध्यम से भी आपके यहाँ पूजा पाठ हो सकती है। रहने खाने पीने की व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट के आश्रम में उपलब्ध है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, कृपया फोन नहीं लगाएं। मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपको यदि हमसे कोई काम करवाना है तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन लगाने पर हो सकता है आपसे कोई भी बातचीत नहीं हो पाएगी और नहीं आपका काम हो पाएगा।